भीड़ भाड़ वाले सबवे स्टेशन पर केई खड़ा है, अपनी ही सोच में खोया हुआ। उसी वक्त उसकी नजर थोड़ी दूर जाती है। वहां उसका बचपन का दोस्त कैटो भी खड़ा है, पर केई उसे हाई तक नहीं बोलता। अचानक एक नशे में धुत आदमी लड़खड़ाते हुए ट्रेन ट्रैक्स पर गिर जाता है। भीड़ जम जाती है, सबके चेहरों पर डर, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। बिना सोचे समझे कैटो कूद पड़ता है नीचे। वो उस आदमी को खींचने की कोशिश करता है, पर अकेले उसकी ताकत नहीं चलती। वो भीड़ की तरफ चिल्लाता है, कोई मदद करो, केई हेल्प मी। पर सब खामोश खड़े रहते हैं। आखिर कैटो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को प्लेटफॉर्म एज तक खींच लाता है, और तभी भीड़ आगे बढ़कर उसकी मदद करती है। जैसे ही वो आदमी ऊपर पहुंचता है, ट्रेन की आवाज गूंजती है। केई झट से कैटो को खींचने की कोशिश करता है, पर दोनों ही ट्रैक्स पर फिसल जाते हैं। ट्रेन उन पर चढ़ जाती है। दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, दर्द महसूस करने के लिए तैयार। लेकिन जब आंख खुलती है, वो एक सफेद कमरे में खड़े हैं। चारों तरफ अजनबी लोग और बीच में एक ब्लैक स्फीयर। केई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, बंद। कैटो खिड़की देखता है, पर वो भी नहीं खुलती। फिर कैटो उसे देखकर कहता है, तूने मुझे स्टेशन पर देखा था, फिर भी अनदेखा किया। केई बस इतना कहता है, मैंने सच में नहीं देखा। उसी वक्त बाकी लोग बताते हैं कि वो भी मर चुके हैं और यहाँ अचानक जाग गए। अचानक उस ब्लैक स्फीयर से लेजर बीम्स निकलने लगते हैं और हवा में एक नेकेड महिला का शरीर बनता है। भीड़ सन्न रह जाती है। हिरोशी उसे घूरने की कोशिश करता है, पर कैटो तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उसे ढक देता है। फिर स्फीयर से एक जागने वाला गाना बजता है और स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब हम तय करेंगे तुम्हारी नई जिंदगी कैसी हो। स्फीयर एक एलियन का फोटो दिखाता है, अनियन एलियन, और कहता है, जाओ इसे खत्म करो। स्फीयर खुलता है, अंदर गन, सूटकेस और एक आदमी पड़ा है जो कंप्यूटर से जुड़ा है, पर होश में नहीं। हर सूटकेस पर उनका नाम लिखा है। खोलने पर उसमें अजीब सूट निकलते हैं। सब पहन लेते हैं, सिवाय किशिमोटो के, जो पहले झिझकती है लेकिन खुद को ढकने के लिए पहन लेती है। केई देखता है कि निशी ने वो सूट पहले से अपने हुडी के नीचे पहना हुआ है। कुछ लोग शक करने लगते हैं, शायद हम किसी कोमा में हैं या किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा। तभी स्फीयर फिर बोलता है, जाने का समय आ गया है। और जैसे ही स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू होता है, सबकी बॉडीज ब्लू लेजर लाइट में घुलने लगती हैं। एक पल में सब गायब, और अगले पल वो सब शहर के बीचों बीच खड़े हैं। निशी मुस्कुराता है, वेलकम टू अमेरिकन ट्राई आउट, येल यूनिवर्सिटी और अमेरिकन केबल टीवी का नया VR शो। वो बताता है, जिसने मिशन पूरा किया उसे मिलेगा $1,00,000। केई देखता है, पास में एक छोटा बच्चा खड़ा है। निशी कहता है, वो ही है अनियन एलियन। सबके पास 20 मिनट हैं उसे खत्म करने के लिए। ज्यादातर लोग भागते हैं उस बच्चे के पीछे, पर केई, कैटो और किशिमोटो पीछे रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाकी लोग बच्चे को कॉर्नर कर लेते हैं। वो मासूम बनने की कोशिश करता है, पर अचानक उसकी नाक से स्लाइम निकलता है और सबको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। केई और बाकी लोग चारों तरफ सर्च करते हैं, पर उन्हें लगता है वो बार बार एक ही जगह घूम रहे हैं। तभी वही चेस उनकी तरफ से गुजरती है, तो काटो और किशिमोटो भी पीछा करने लगते हैं। आखिर वो बच्चे को एक गराज में कॉर्नर कर लेते हैं। हिरोशी गोली चलाता है, एक ब्लास्ट में एलियन का हाथ उड़ जाता है। वो एलियन पलटकर 3 लोगों की टांगें काट देता है। सब मिलकर फायर करते हैं और एलियन फट पड़ता है। खून से सब भीग जाते हैं। सुजुकी उल्टी कर देता है। हिरोशी हंसते हुए कहता है, फन है, और फिर से बॉडी पर गोली चलाने लगता है। तभी पीछे से एक लंबा आदमी आता है। हिरोशी उसकी बेइज्जती करता है और वो आदमी उसका पैर काट देता है। वो हिरोशी को सिर से पकड़ता है और झटके में उसकी विग गिर जाती है। सबको पता चलता है वो भी एलियन है और वो बच्चे का पिता है। बाकी 2 लोग फायर करते हैं, पर वो एलियन हिरोशी को ढाल बना लेता है और उसका शरीर फटकर उड़ जाता है। अब वो अपने क्लॉज निकालता है और गराज में मौजूद सबको मार डालता है, सिवाय कैटो के। की आवाज सुनकर भागता हुआ पहुंचता है एलियन। कैटो को खत्म करने ही वाला होता है, तभी किशिमोटो दौड़कर उसे टक्कर मारती है और वो दीवार से जा टकराता है। उसके सूट से नीली रोशनी निकल रही है, यानी सूट उसे सुपर स्ट्रेंथ दे रहा है। एलियन उठता है और दोनों को मारकर दूर फेंक देता है। किशिमोटो को कुछ नहीं होता, सूट ने बचा लिया। केई सूटकेस खोलता है, पर अंदर कुछ नहीं। एलियन उसकी तरफ बढ़ता है। केई पीछे से जाकर सूटकेस से उसके सिर पर वार करता है। एलियन गुर्राता है और स्ट्रीट लाइट्स फोड़ देता है। वो हमला करने ही वाला होता है कि अचानक वायर्स निकलकर उसे जकड़ लेते हैं। निशी कैमोफ्लाज हटाकर बाहर आता है। स्मार्ट मूव था सूटकेस वाला, ये गन ले, तू डिजर्व करता है पॉइंट। केई गन उठाता है, पर ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं होती। निशी मुस्कुराता है, तो मैं ही करता हूँ,
और एलियन को गोली मार देता है। अगले ही पल सब फिर से व्हाइट रूम में लौट आते हैं, बिना किसी खून के निशान के। सुजुकी भी वहां प्रकट होता है। निशी बताता है, जब तक पूरी तरह मरे नहीं, गांट्स तुम्हें वापस ला देता है। सारे जख्म भी अपने आप भर जाते हैं। फिर स्फीयर यानी गांट्स काउंटडाउन शुरू करता है और पॉइंट्स देता है। सबको 0 और इंसल्ट मिलती है, सिवाय निशी के। उसे 5 पॉइंट्स मिलते हैं। के गुस्से में पूछता है, तूने मदद क्यों नहीं की? निशी हंसता है, सूट की ताकत से के का हाथ मरोड़ देता है। हिपोक्रेट मत बन। के गन तानता है। निशी रुक जाता है। के कुछ और पूछना चाहता है, पर तभी गांट्स फिर से चमकता है और सब गायब हो जाते हैं। अगली सुबह के अपने बेडरूम में जागता है। उसे लगता है ये सब बस एक सपना था, पर सबवे स्टेशन पर वो नोटिस करता है एक पोस्टर, 2 यात्रियों की ट्रेन से टक्कर में मौत। कॉलेज में सब उसके बारे में बातें करते हैं। क्लास के बाद कोजिमा उसे स्केच करते हुए देखती है, दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर केई चुपचाप निकल जाता है। शाम को वो कैटो के पुराने पते पर जाता है, पर अब वहाँ सिर्फ एक पार्किंग लॉट है। वो मिशन वाली सड़क पर पहुँचता है। दीवारों पर वही टूटे निशान हैं, पर गराज पूरी तरह साफ है। तभी किशिमोटो वहाँ आती है। मुझे भी सब याद है और मेरे पास वो सूट भी है। अब साफ हो जाता है, ये सपना नहीं था। वो कहती है, क्या मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? घर पहुंचकर बताती है वो अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो चुकी है और उसने शावर में अपनी जान लेने की कोशिश की थी, पर आंख खुली तो व्हाइट रूम में थी। वो जैकेट निकालती है, वही जो कैटो ने दी थी। जेब में उसका नोटबुक मिलता है। के उसे पढ़ता है। पता चलता है कैटो पैरोल पर है। वो याद करता है कैटो कभी हाई स्कूल नहीं गया और उसके पिता हिंसक थे, शायद इसलिए वो ऐसा बन गया। उधर कैटो एक बुरे सपने से उठता है। एलियन बच्चे की मौत उसे सताती है। उसका भाई अयुमू आता है पूछने, सब ठीक है? कैटो बस कहता है, हाँ सब ठीक। जैसे ही अयुमू कमरे में लौटता है, नीली रोशनी केटो के शरीर को घेर लेती है और उसे फिर से व्हाइट रूम में ले जाती है। वहाँ के और बाकी पिछले मिशन के लोग पहले से मौजूद हैं, साथ में 3 नए, एक औरत, एक बूढ़ी औरत और एक रोता हुआ बच्चा। गांट्स वही वेकअप सॉन्ग बजाता है और बताता है, आज का टारगेट है तनाका एलियन। निशी कहता है, गांट्स से भागना नामुमकिन है, जो मरेगा उसकी जगह कोई और ले लेगा। केई और कैटो समझ जाते हैं, पिछले मिशन में निशी ने सबको बेट बनाया था। कुछ ही पलों में वो और 2 लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बाकी सब हथियार और सूट उठाने लगते हैं। सबसे पहले बच्चा और बूढ़ी औरत एक पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं और सामने एलियन खड़ा है। उसके मुंह से तेज रोशनी निकलती है। केई जब पहुंचता है, वो दोनों की लाशें देखकर दंग रह जाता है। एलियन पास खड़ा है, म्यूजिक सुन रहा है। केई उस पर गोली चलाना चाहता है, पर उसका हाथ अभी पूरी तरह बना नहीं है। एलियन उसे देख लेता है और फायर करता है। केई पलटकर बचाव करता है। ब्लास्ट से उसका सूट झुलसता है, लेकिन उसी वक्त उसकी गोली एलियन का बूम बॉक्स तोड़ देती है। एलियन गुस्से में फिर फायर करता है। इस बार निशी को निशाना बनाता है, जो तुरंत अपने कमुफ्लाज से बाहर आ गिरता है। एलियन उस पर झपटता है। दोनों वेंट से नीचे गिरते हैं और नीचे की मंजिल पर कार पर जा टकराते हैं। वो एलियन निशी को बेरहमी से पीटने लगता है। एलियन की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो केई के सूट को तोड़ देती है। एलियन उसे शूट करने की तैयारी करता है, लेकिन कैटो थोड़ी हेजिटेशन के बाद कूद पड़ता है और एलियन को पकड़कर उसकी गन को दीवार की तरफ मोड़ देता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। एलियन फिर से सिर घुमाकर दूसरा शॉट लेने की कोशिश करता है, पर कैटो फिर से कूदकर उसे रोक देता है। एलियन उसके पकड़ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कैटो उसे कसकर दबाता है। सूट की पावर की मदद से आखिरकार वो एलियन को खत्म कर देता है। केई भागकर निशी के पास जाता है, जो जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। निशी धीमी आवाज में कहता है, 100 अंक लेना, मुझे रिवाइव करना, और फिर उसकी जान चली जाती है। अचानक एलियन फिर पीछे से आता है। कैटो को एक जोरदार पंच मारता है। वो किशिमोटो पर निशाना साधता है, पर कैटो उसे टैकल कर लेता है। शॉट पास खड़ी गाड़ियों को उड़ा देता है। एलियन काटो को मारना शुरू करता है। कैटो किशिमोटो को फिर से धक्का देकर बचा लेता है। केई उसे शूट करना चाहता है, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि उसके दोस्तों को चोट लग सकती है। एलियन काटो को शूट करने की तैयारी करता है, तभी किशिमोटो एक पाइप उठाती है और एलियन के सिर पर बार बार मारती है। शॉट चूक जाता है और पावर स्विचेस उड़ जाते हैं। एलियन गुस्से में किशिमोटो की तरफ दौड़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे लात मारती है, लेकिन एलियन उसे दूर फेंक देता है। कैटो उसे हवा में पकड़ लेता है। इसके बाद एलियन फिर से केटो का पीछा करता है। वो केई को कॉर्नर में फंसा देता है और उसे मारना शुरू करता है, लेकिन तभी केई का सूट इन्फ्लेट होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर एनर्जी भर जाती है। वो एलियन को एक जोरदार पंच मारता है,
जिससे वो छत से टकराकर गिरता है। एलियन फिर हमला करता है। केई उसे बार बार गाड़ी से टकराता है। दोनों खिड़की तोड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं। एलियन फिर से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन केई उसकी बंदूक को अपने गन से ढक देता है और ट्रिगर दबा देता है। एलियन का सिर अंदर से एक्सप्लोड हो जाता है। गाड़ी भी ब्लास्ट में उड़ जाती है। बाकी लोग घबरा जाते हैं। केई का एक पैर और एक हाथ बुरी तरह घायल है। गाड़ी से गैस लीक हो रही है और तभी केटो की गन टूटे हुए पावर बॉक्स को छू जाती है। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सीन कट होकर फिर से व्हाइट रूम में आता है। केटो गुस्से में पूछता है, केई का क्या हुआ? गैंट्स एक्टिवेट होता है और केई बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में वापस लाया जाता है। सबको 0 पॉइंट्स मिलते हैं सिवाय केई के, जिसे 7 पॉइंट्स मिलते हैं। स्क्रीन पर मैसेज आता है, 93 पॉइंट्स बाकी हैं। केई पूछता है, अगर कोई 100 पॉइंट्स ले ले तो क्या होता है? गंट्स जवाब देता है, तुम या तो किसी को रिवाइव कर सकते हो या अपनी मेमोरी इरेज करके आजाद हो सकते हो। अगली सुबह केई उठता है। सूट अभी भी उस पर है। वो टेस्ट करने के लिए एक पैन तोड़ देता है, फिर कैजुअल कपड़े पहनकर बाहर निकलता है और पूरे शहर में जंप्स टेस्ट करता है। जब वो रूफटॉप्स पर जंप करने वाला होता है, कोजिमा का कॉल आता है। उसे कॉफी शॉप बुलाती है। दोनों मिलते हैं, कुछ स्नैक्स खाते हैं। कोजिमा अपनी आर्ट दिखाती है और केई बताता है कि बचपन में वो काटो को बैड बॉयज से बचाया करता था। उधर किशिमोटो काटो के घर जाती है उसकी जैकेट लौटाने। काटो कन्फेस करता है कि वो जुवेनाइल जेल में था क्योंकि उसने अपने अब्यूसिव पिता को मार दिया था, जो रोज शराब पीकर घर आता और अयुमू को पीटता था। बाद में कैटो न्यूज देखता है। पुलिस गराज वाले एक्सप्लोजन की जांच कर रही है। अयुमू कहता है कि उसने सपना देखा कि उसका भाई गायब हो गया। कैटो मुस्कुराकर कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। रात में हीरोज को फिर से व्हाइट रूम में बुलाया जाता है, इस बार कुछ नए प्लेयर्स के साथ। मिशन का टारगेट है द इल टेम्पर्ड एलन। केटो नए लड़कों से कहता है, सूट पहन लो, गन पकड़ो। लेकिन एक मंक प्रोटेस्ट करता है, ये शैतान का काम है। केटो गुस्से में टूट जाता है। वो चिल्लाता है, मैं अब और मौत नहीं देखना चाहता। केई उसे शांत करने की कोशिश करता है। दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। तभी गांट्स उन्हें टेलीपोर्ट करने लगता है। टीम म्यूजियम पहुंचती है। एंट्रेंस पर 2 बड़े स्टैच्यूज खड़े हैं। किसी एक के अंदर एलियन छिपा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई प्लान बनाए, एक न्यूबी लेफ्ट वाले स्टैच्यू पर गोली चला देता है। स्टैच्यू टूट जाता है और तभी राइट वाला स्टैच्यू जिंदा हो जाता है। वो सब पर अटैक करता है। सब भागने लगते हैं। एलियन अपनी भारी मुट्ठियों और पैरों से उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। मंक म्यूजियम के अंदर एक बुद्धिस्ट आर्ट रूम में जाकर छिप जाता है। वो आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगता है। हर बार जब वो आंखें खोलता है, स्टैच्यू थोड़ा और पास आ चुका होता है। बाहर केई स्टैच्यू के चारों ओर घूम रहा है, परफेक्ट शॉट लेने के लिए। लेकिन एलियन एक ह्यूज जंप मारता है, इतनी ताकत से लैंड करता है कि पूरा शॉकवेव सबको उड़ा देता है। डरे हुए न्यूबीज भागकर उसी कमरे में छिप जाते हैं जहां मंक है। केई कटो से कहता है, बाकियों को इवैक्यूएट कर, मैं स्टैच्यू से निपटता हूँ। वो तेजी से जंप करके एलियन के किक्स डॉज करता है। केई नीचे स्लाइड करता है, एलियन की लेग पर गोली चलाता है। लेग एक्सप्लोड हो जाती है। स्टैच्यू एक न्यूबी के ऊपर गिर जाता है। अब जब वो कमजोर पड़ गया, केई उसके फेस पर गोली चलाता है। एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। एलियन गिर पड़ता है। केई खुश होकर मुस्कुराता है, लेकिन केटो उसे डांटता है, तूने एक आदमी मरवा दिया। केई पलट कर कहता है, अगर तूने इवैक्यूएट किया होता तो वो जिंदा होता। व्हाइट रूम में गांट्स का टाइमर फिर से रिसेट होता है। तभी म्यूजियम से एक घायल न्यूबी बाहर निकलता है। सबको समझ आता है कि एक और एलियन बाकी है। केई, काटो और किशिमोटो अंदर जाते हैं। बौद्ध रूम में मंक मरा पड़ा है। अचानक एक मल्टी आर्म्स स्टैच्यू उन पर हमला करता है। की अपनी गन से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डिसआर्म हो जाता है। स्टैच्यू उसे बार बार छुरा घोंपता है। तभी काटो उसे खींचकर दूर ले जाता है। वो की को किशिमोटो के पास छोड़ता है। अब मेरी बारी है अपने दोस्त को बचाने की, जैसे वो मुझे बचाता था, कहकर वो आगे बढ़ता है। की कमरे में चारों ओर स्नीक करता है। कांच में रिफ्लेक्शन से देखता है कि एलियन पीछे आ रहा है। वो तुरंत डॉज करता है और हमला चूक जाता है। कुछ स्कल्पचर्स टूट जाते हैं। अचानक एलियन बोलने लगता है। वो कहता है, हम पर पहले इंसानों ने हमला किया था। काटो गिल्ट महसूस करता है और अपनी गन नीचे कर देता है, लेकिन एलियन फिर से धोखा देकर हमला करता है और उसे डिसआर्म कर देता है। वो कहता है, अब मैं बदला लूंगा, लेकिन तभी किशिमोटो पीछे से गोली चलाती है। एलियन बच जाता है और किशिमोटो को जोर से मारता है। वो अपने हाथ फैलाता है। कई तलवारें बाहर निकलती हैं। वो फिर से स्टैच्यू बनकर खड़ा हो जाता है। कैटो अपने सूट से एक ब्लेड निकालता है।
दोनों के बीच एक जबरदस्त सोड फाइट शुरू होती है। एलियन क्लियरली ज्यादा ताकतवर है। वो केटो को बार बार फेंकता है। किशिमोटो उसे हवा में पकड़ लेती है, लेकिन स्टैच्यू उनकी तरफ बढ़ता है। वो कैटो को बचाने के लिए खुद कूद पड़ती है। कई तलवारें उसे एक साथ भेद देती हैं। वो कैटो की बाहों में गिरती है। मरने से पहले वो उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन जान निकल जाती है। गुस्से में कैटो फिर से हमला करता है। एलियन उसे उठाकर इधर उधर पटक देता है। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। फिर कई तलवारों से वो केटो को खत्म कर देता है। केटो का शरीर जमीन पर गिरता है। एलियन गर्जना करता है, अब मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। अपने दोस्तों की लाश देखकर केई खड़ा हो जाता है। कमजोर शरीर से भी वो सूट की पूरी पावर एक्टिवेट करता है। एलियन उसकी हर अटैक को रोक देता है। वो अपने कई हाथों को घुमाने लगता है कि जंप करके बचता है। उसे रेलिंग में एक गन दिखती है। वो छलांग लगाकर तलवारों से बचते हुए उसे पकड़ लेता है। एलियन पास आता है। केई गोली चलाता है, लेकिन एलियन अपनी तलवारों से शॉट रोक देता है। फिर एलियन एक छोटी बुढ़ा स्टेच्यू गिराता है। वो क्रैक होकर जायंट रूप लेने लगती है। सीढ़ियां तोड़ती हुई छत फाड़ देती है। उसका विशाल हाथ की को पकड़ लेता है। वो क्लैप करके उसे कुचलने वाला होता है, लेकिन केई बच निकलता है। वो भागता है, तभी उसे केटो की आवाज सुनाई देती है। केटो की गन उसके हाथ में गिरती है। केई एलियन पर फायर करता है। उसका हाथ उड़ जाता है। केई दौड़कर उसके हाथ पर चढ़ता है। एलियन उसे हेडबट करता है। केई नीचे गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो उसके चेहरे पर मुक्के बरसाता है और एलियन उसे निगल लेता है। अब वो एलियन के अंदर है। वो चारों ओर गोली चलाता है। एक विशाल एक्सप्लोजन से एलियन खत्म हो जाता है। केई बाहर निकलकर कैटो को ढूंढता है, लेकिन उससे पहले ही गायब हो जाता है। व्हाइट रूम में सुजुकी और अनूबी पहुंच चुके हैं, बाकी सब गायब हैं। गन्स के को 13 पॉइंट देता है और डेड लिस्ट में नए चेहरों की तस्वीरें जोड़ देता है। केई किशिमोटो और काटो की तस्वीरें देखता है, चिल्लाता है, उन्हें वापस लाओ। गन्स जवाब देता है, पहले 100 पॉइंट पूरे करो। अगले दिन स्टेशन पर कोजिमा नोटिस करती है कि के बहुत परेशान है। वो कहती है, अगर कुछ गलत है तो मुझसे बात करो, लेकिन केई चुप रहता है। तभी एक बच्चा रोने लगता है। उसकी टोपी पटरी पर गिर जाती है। केई तुरंत कूदकर टोपी उठा लाता है। बच्चा खुश होकर मुस्कुराता है। तभी ट्रेन आती है। केई वहीं खड़ा रहता है। कोजिमा दौड़कर उसे खींच लेती है, उसे बचा लेती है। आंखों में आंसू ली कहती है, मुझे तुमसे लगाव है। केई वादा करता है, मैं नहीं मरूंगा। बाद में के अयुमु से मिलने जाता है, उसे बुरी खबर बताने। रात में के फिर से व्हाइट रूम में पहुंचता है। सुजुकी और कुछ नए लोग पहले से मौजूद हैं। गांस की धुन बजती है। एक नई मिशन शुरू होने वाली है। और तभी म्यूजियम के बाहर भीड़ में कैटो जिंदा नजर आता है।